आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन। पॉजिटिव डिग्री से सकारात्मक जो डिग्री है उसका जो है कंपैरेटिव तुलनात्मक डिग्री में कैसे हम बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो देखिए उसके रूल्स हैं। जब नाउन की तुलना दूसरे नाउन से, एक नाउन की तुलना दूसरे, यानी राम श्याम से अच्छा है, तो राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है। अच्छा है, ठीक। तो तुलना हो गई। नाउन की तुलना दूसरे नाउन, यानी राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है और दोनों अच्छे हैं, ठीक। जब तुलना करना होगा तो उससे अच्छा ढूंढा जाएगा ना कि राम से अच्छा श्याम है। तो यहाँ बताया गया है जब एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से इस प्रकार की जाती है कि एक दूसरे को अधिक अच्छा अधिक खराब बताया जाए, और मात्रात्मक दृष्टि से एक नाउन से दूसरे से अधिक कम हो तो निम्नलिखित रचना सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो कैसे इसको जानेंगे, इसके कुछ नियम हैं, उसके हिसाब से हम जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव तुलनात्मक बनाते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए पॉजिटिव के लिए क्या है नियम। नाउन होना चाहिए, नाउन यानी सब्जेक्ट, इज एम आर लगा हो, नॉट सो या एज। फिर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एज प्लस नाउन, सेकंड नाउन होना चाहिए। दो नाउन में ही तुलना होगी ना, तो सेकंड नाउन। अब देखिए जब तुलना करेंगे तो इज आर एम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फिर देन और फिर नाउन फर्स्ट, इधर सेकंड नाउन करेंगे उधर फर्स्ट नाउन करेंगे, ठीक है। अब देखिए नोट, यहाँ एक चीज़ नोट है, अभी यहाँ समझ में नहीं चीज़ें आएंगी, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ें समझ में अच्छी तरह आएंगी। तो देखिए नोट है, सो एज का प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है। यदि हमें शो एज कहीं दिख जाए तो ये जान लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस में ये वाक्य बना हुआ है, और जबकि एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो देखिए एज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक। देखिए आगे, अब इसी चीज़ को जो यहाँ नियम दिया गया है, जो ये है ना, इसी चीज़ के माध्यम से हम लोग समझते हैं चीज़ों को। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव दिया गया है, तो आपने देखा ये नियम भी फॉलो, नोट जो किया गया, सो एज है, इसका मतलब है ये जो है वाक्य नकारात्मक है, निगेटिव है, ठीक। तो यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है, और यहाँ आपने देखा सो और एज का प्रयोग हुआ, तो हमने पहचान लिया कि ये निगेटिव वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव में कहा क्या गया है कि गुड्डी इज नॉट सो टॉल एज मंजू। अब देखिए यहाँ ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो अब कह रहे हैं यहाँ कि गुड्डी इज नॉट सो टॉल मीरा, गुड्डी मंजू जितनी लंबी नहीं है, मतलब यानी जितनी लंबी मंजू है उतनी लंबी गुड्डी जो है नहीं है। गुड्डी यानी मंजू से गुड्डी जो है छोटी है, ठीक है। अभी तो पॉजिटिव में हो गया। अब इसे कंपैरेटिव करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो कैसे करेंगे, तुलना के तरीके से कैसे करेंगे। तो तुलना में मंजू को इधर लाएंगे। देखिए सेकंड, यहाँ फर्स्ट नाउन है तो यहाँ सेकंड नाउन हो गया, ठीक है। अब मंजू को इधर ले आ दिए, फिर यहाँ इज लगा है, यहाँ भी इज लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पॉजिटिव डिग्री लगा है तो यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री कर देंगे। पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री हमने पढ़ाया है, और एक बार बता भी देती हूँ। पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव डिग्री जैसे हमने स्वीट लिखा, स्वीट यानी मीठा, स्वीट। अब इसी को हम जो है सुपरलेटिव डिग्री में बनाना चाहेंगे तो कंपैरेटिव में बनाएंगे
तो क्या हो जाएगा, स्वीटर। ठीक है, स्वीटर। और सबसे अच्छा बनाना चाहेंगे तो सुपर बना देंगे, सुपरलेटिव। तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था स्वीट, ई और इसी आर को एस टी, ऐसे आगे टी कर देंगे, स्वीटेस्ट। ठीक है, तो ये आपका सुपरलेटिव हो गया। तो यहाँ हमारी बात कहाँ हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री की। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ फिर हमने टॉलर लगा दिया, टॉल है मेन आपका, टॉल है। ठीक है, आपका पॉजिटिव डिग्री जो है वो टॉल है। जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, तुलनात्मक में चेंज करेंगे तो टॉलर हो जाएगा। ठीक है, टॉलर। फिर क्या करना है, देन लगा देना है। देन देखिए यहाँ लगा हुआ है। ठीक, फिर जो है नाउन लगा देंगे। फर्स्ट नाउन जो पहले यहाँ पॉजिटिव में था उसको ले आके सेकंड इधर बैठा देंगे तो गुड्डी हो गया। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या निकला, मंजू इज टॉलर देन गुड्डी। अब देखिए अर्थ बदल गया, मंजू गुड्डी से लंबी है। सीधी बात हो गई कि तुलना हो गई कि मंजू गुड्डी से लंबी है। देखिए दोनों सेंटेंस एक ही है लेकिन तुलना में अंतर हो गया। पहले सेंटेंस में है जब पॉजिटिव बनाए थे तो गुड्डी मंजू जितनी लंबी नहीं है, मैंने बनाया। जब इसको कंपैरेटिव में बना दिए तो हमने कहा मंजू गुड्डी से लंबी है। ठीक है, आगे देखिए, यही जो नियम है इसी नियम पे सारा फॉलो करेगा। ठीक, अब देखिए नियम, इसको लिख भी लीजिए, आगे देखिए। ठीक है, अब उसी नियम पे हम चलते रहेंगे। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव है, सुनीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया। ठीक है, अब हमने नाउन को इधर ले आ दिया, इधर फर्स्ट कर दिया, प्रिया इधर इज डाल दिया। अब क्या है, अब हम जब कंपैरेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ मोर ब्यूटीफुल करेंगे ना, मोर ब्यूटीफुल। फिर जो है तुलना वाला चिन्ह लगाएं, देन और फिर इधर जो है इधर का इधर कर देंगे सुनीता। ठीक है, तो अब देखिए दोनों में पहले पॉजिटिव में क्या कहा गया है कि सुनीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज प्रिया, यानी सुनीता प्रिया जितनी सुंदर नहीं है। और दूसरे में जब कंपैरेटिव कर रहे हैं तो वही चीज़ बना रहे हैं हम लोग, ये कह रहे हैं कि प्रिया सुनीता से अधिक सुंदर है, प्रिया जो है सुनीता से अधिक सुंदर है। तीसरा देखिए, पॉजिटिव बनाया जा रहा है तीसरे को। तो पॉजिटिव में है कि मिस्टर गुप्ता इज एज सीनियर एज मिस्टर चौधरी। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि श्री गुप्ता श्री चौधरी के समान वरिष्ठ हैं। श्री गुप्ता जी चौधरी के समान वरिष्ठ नहीं हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, और फिर दूसरे में क्या कहा गया है, नियम वही है। अब जो है इधर का जो नाउन है इधर हम ले आ देंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, मिस्टर चौधरी, फिर इज लगाना है। ठीक है, नॉट, फिर कंपैरेटिव में हमने लगा दिया नॉट। अब सीनियर लगा दिए, सीनियर टू मिस्टर गुप्ता। हमने कह दिया कि जो है श्री चौधरी श्री गुप्ता से वरिष्ठ नहीं है, श्री चौधरी श्री गुप्ता से वरिष्ठ नहीं है। ठीक है, यहाँ हम निगेटिव इधर लगाया है, यहाँ जो है ये एज लगा है ना, तो ये जो है सकारात्मक है, ये निगेटिव नहीं है यहाँ, क्योंकि अगर वहाँ निगेटिव कब होता है, जब ये जो है यहाँ शो लगा होता। ठीक है, तो ये वाक्य निगेटिव में होता है, लेकिन एज लगा है इसलिए ये वाक्य जो है आपका सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ नकारात्मक है क्योंकि हमें तुलना करनी है, तो बिना नकारात्मक ये कैसे तुलना होगी। तो मिस्टर चौधरी इज नॉट सीनियर टू मिस्टर गुप्ता। ठीक है, यहाँ नियम को देख लीजिए, ये है। ठीक है,
ये आपका नियम है। आगे देखिए, रूल 2 है आपका, जब सेंटेंस में एक नाउन की तुलना उसी वर्ग, देखिए जब सेंटेंस में एक नाउन की तुलना उसी वर्ग जाति के अन्य नाउन से की गई हो तो निम्नलिखित रचना सूत्र काम में आते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है कॉपी में कहीं लिख लीजिए। नो अदर वेरी फ्यू नाउन सब्जेक्ट इज आर एम एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का और एज नाउन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के लिए है। और फिर जो बी बनाएंगे तो नाउन इज आर एम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार और कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे और फिर देन का प्रयोग एनी अदर देन, ठीक है, और अदर नाउन। तो यहाँ ये चीज़ें होंगी। यहाँ जो है मोस्ट अदर, यहाँ मोस्ट लिखा गया है, देन मोस्ट लिखा गया है, मोस्ट, ठीक, मोस्ट। तो ये है। तो अब इसका देखिए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक। एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ है, तो कहा गया है कि यहाँ कंपैरेटिव बनाया गया है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया गया है। देखिए, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज उत्तर प्रदेश, ये बनाया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि भारत का कोई अन्य राज्य उत्तर प्रदेश जितना बड़ा नहीं है, भारत का कोई राज्य उत्तर प्रदेश जितना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो है, अब इसको हमें कंपैरेटिव में कैसे बनाएं, तो हमें इधर का लाना इधर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लिख दिए। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश सिंगल है तो इज लगा दिए। अब सुपरलेटिव डिग्री ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ बिग है तो यहाँ क्या हो जाएगा सुपरलेटिव, अरे सॉरी कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा बिगर, फिर देन क्या है एनी अदर स्टेट, एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका अर्थ हो गया कि उत्तर प्रदेश भारत के किसी भी अन्य राज्य से बड़ा नहीं है, ठीक। अब देखिए फिर पॉजिटिव आ गया यहाँ, नो अदर बॉडी, नो अदर बॉय इन द क्लास इन एज इंटेलिजेंट एज रवि। यहाँ कहा जा रहा है कि कक्षा में कोई भी लड़का रवि जितना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, ये बात यहाँ कही गई है। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कह सकते हैं, तो वहाँ रवि इधर ले आ दिए, रवि, ठीक है, रवि के हिसाब से हमने क्रिया लगाई इज मोर इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट बनाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर देन हमने लगा दिया एनी अदर बॉय इन द क्लास, हमने कहा, तो हमने कहा कि जो है कि रवि कक्षा के किसी भी अन्य लड़के से अधिक बुद्धिमान है, ठीक। आगे देखिए पॉजिटिव, यहाँ बना है कि वेरी फ्यू रोड्स इन इंडिया आर एज लॉन्ग एज जीटी रोड। बताया गया है कि भारत में बहुत कम सड़कें जीटी रोड जितनी लंबी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जीटी रोड इधर ले आ देंगे और उसके हिसाब से हम क्रिया लगा देंगे इस। अब सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, अरे सॉरी हम बार बार सुपरलेटिव कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो वहाँ हो जाएगा लॉन्गर, लॉन्ग का क्या हो जाएगा लॉन्गर, और हम यहीं एस टी लगा देंगे तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है, लॉन्गर। देन मोर अदर रोड्स इन इंडिया, तो इसका पूरा हो जाएगा कि जीटी रोड भारत की अधिकांश अन्य सड़कों में लंबी है, ठीक है, भारत का जो जीटी रोड भारत की अधिकांश अन्य सड़कों में लंबी है। तुलना हो गया, यहाँ कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। नियम को देख लीजिए, नियम को एक जगह नोट कर लीजिए, उस पर और क्वेश्चन लगाइए, तब आपको समझ में आएगा।